हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है शैक्षिक व्यवस्था। इसके अंतर्गत आज हम सामूहिक शिक्षा से संबंधित कुछ सामाजिक पहलुओं को समझेंगे समाजशास्त्रियों द्वारा। शिक्षा का उद्देश्य समाज में एकीकरण और संगठन उत्पन्न करना था और साथ ही व्यक्ति का शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास करना था। लेकिन वर्तमान समय में सामूहिक शिक्षा के कारण कहीं न कहीं ये कई समस्याएं देखी गई शिक्षा के अंतर्गत। जैसे शिक्षा ने समाज में विषमता को अधिक गहरा किया। संपन्न लोगों को उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, लेकिन वहीं गरीब लोगों को उतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। इसका कारण ये है कि आज की शिक्षा काफ़ी महंगी है। शिक्षितों और अशिक्षितों की जो आय है, इनमें भी काफ़ी अंतर देखा जाता है। इस संदर्भ में बोटोमोर जी ने लिखा है कि निसंदेह शिक्षा प्रणाली ने उच्च वर्ग के समस्त जन समुदाय के बीच दूरी को बनाए रखने और साथ ही उसे अधिक बढ़ाने का प्रयास किया है। इससे कहीं न कहीं एक कार्य और किया है, जो है एक भाषा और सामान्य संस्कृति में से एक में रूपांतरित करने से इस पृथकता को अधिक पूर्णता बन गई है। यानी कि बोटोमोर जी का यहाँ ये कहना है कि शिक्षा ने कहीं न कहीं समाज में गरीबी और अमीरी जैसे दूरी को तो बनाया ही है, क्योंकि जो अमीर है वो अच्छा शिक्षा प्राप्त कर पा रहा है, जो गरीब है वो अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहा है। जो अमीर है उसे अच्छे आय भी प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन जो गरीब है उसे अच्छी आय भी प्राप्त नहीं हो पा रहे। इन सब के कारण एक कार्य और किया है शिक्षा ने, वो है एक भाषा और अपनी संस्कृति को बढ़ावा देकर इसे पूर्णता प्रदान कर दिया। यानी कि जब किसी प्रांत में, क्षेत्रीय प्रांत में अगर उसके अंतर्गत संस्कृति, भाषा को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं तो कहीं न कहीं प्रांतीयता में हीनता की भावना उत्पन्न हो रही है। एक प्रांत दूसरे प्रांत को अपनी संस्कृति और अपने भाषा को लेकर अब कहीं न कहीं चुनौतियाँ देते हैं कि हम ज़्यादा, हमारा भाषा अच्छा है, आपका नहीं, इस तरह से। तो ये कहीं न कहीं समाज में पूर्णता प्रदान करिए, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और साथ ही हम देख सकते हैं कि उच्च और मध्यम वर्ग के बच्चों में अंग्रेजी माध्यमिक वाले और साथ ही पब्लिक स्कूल में पढ़ने जो जाते हैं बच्चे, उनमें और जो श्रमिक बच्चे हैं जिनको सामान्य स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने को मिलता है, उनमें भी अंतर देखा जाता है। क्योंकि देखा गया है कि अंग्रेजी माध्यम और पब्लिक स्कूलों में जो बच्चे पढ़े हैं वो ज़्यादातर प्रतियोगिताई परीक्षाओं में पास होते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं और आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी इन सभी परीक्षाओं को पास कर जाते हैं। और उन्हीं अधिकांश जो छात्र जो मीडियम स्कूल वगैरह में पढ़े हैं वो नहीं कर पाते हैं। ये स्पष्ट होता है कि शिक्षा समाज में विषमता पैदा कर रहा है और ये विषमता पैदा करने के लिए उत्तरदायी भी है। आज की शिक्षा प्रतिष्ठा और सामाजिक परिस्थिति का प्रतीक बनता जा रहा है, जो कि समाज के लिए सही नहीं है। वह सामान्य जन कल्याण के स्थान पर एक विशिष्ट वर्ग के हितों की रक्षा भी कर रहा है कहीं न कहीं शिक्षा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा सबके लिए एक समान होनी चाहिए थी। और साथ ही दूसरे पॉइंट में समाजशास्त्री ये बताते हैं कि शिक्षा की एक समस्या ये भी है कि इसका स्तरीकरण से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि लिंग, जाति और धार्मिक आधार पर व्याप्त कई विषमताएं हम देख सकते हैं, जो कहीं न कहीं शिक्षा के स्तर पर भी देखा जाता है। और शिक्षा के कारण इनमें विषमता और गहरी होती जा रही है। कई समाजों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कम शिक्षित देखा गया है और कम अवसर भी प्राप्त होते हैं स्त्रियों को। और ये भी देखा गया है कि अफ्रीका और अमेरिका में जो श्वेत लोग हैं वे ज़्यादा अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं निग्रो लोगों की तुलना में, और भारत में उच्च जातियों की तुलना में अल्पसंख्यक जो हैं वो कम शिक्षित हैं। तो कहीं न कहीं जो सामाजिक स्तरीकरण है शिक्षा से, उसका घनिष्ठ संबंध हो जाता है इस तरह से। और तीसरे पॉइंट में समाजशास्त्री बताते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को भाषा, धर्म, नैतिकता और सामाजिक परंपराओं का ज्ञान देकर समाज में जीवन बिताने योग्य बनाना है। लेकिन आज की शिक्षा राष्ट्रीय मूल्यों के प्रसार और विशिष्ट धार्मिक और राजनीतिक हितों के प्रचार का माध्यम बन गई हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि अमेरिका में शिक्षा का उद्देश्य पूंजीवादी सिद्धांतों और मूल्यों का प्रसार और साथ ही साम्यवाद का विरोध है। इस प्रकार कई बार शिक्षा नैतिक मूल्यों के प्रसार के स्थान पर निहित स्वार्थों के प्रसार का एक साधन मात्र बनकर रह जा रही है। और वहीं चौथे पॉइंट में समाजशास्त्री बताते हैं कि शिक्षा
की एक समस्या छात्रों की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है ये भी है, क्योंकि इससे कहीं न कहीं समाज में एक असंतोष और अनुशासनहीनता भी पैदा हो रही है। आज का शिक्षा प्राप्त व्यक्ति जब वास्तविक जीवन में अपनी जीवन मतलब व्यापन करने जाता है या फिर अपने जीवन को जीने के लिए कहीं नौकरी वगैरह करने जाता है या और नौकरी वगैरह नहीं पाता है, तो वो अपने आप को असमर्थ समझता है। इससे कई बार तो ये देखा गया है कि हड़ताल, तोड़-फोड़ ये भी देखा गया है, क्योंकि जब नौकरियाँ नहीं मिलती है, जब शिक्षा प्राप्त व्यक्ति ज़्यादा हैं और उन्हें नौकरियाँ चाहिए और नहीं मिल पाती हैं, तो ये अनुशासनहीनता का कारण बन जाता है समाज में। इससे समाज में हिंसा, तनाव और संघर्ष का वातावरण भी बनता है। 5वें पॉइंट में समाजशास्त्री बताते हैं कि कई छात्र और शिक्षक किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं। राजनेता भी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे साधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं और परिणाम ये होता है कि शिक्षा अपने मौलिक उद्देश्यों से दूर हटता जा रहा है। शिक्षण संस्थाएं राजनीतिक अखाड़ा बनती जा रही हैं। 6ठे पॉइंट में समाजशास्त्री बताते हैं कि वर्तमान समय में शिक्षा की एक समस्या ये भी है कि शिक्षक और छात्रों में एक तनावपूर्ण संबंध पाया जा रहा है। छात्र और अध्यापक के बीच में अब वो निकटता संबंध नहीं देखा जाता है जो समाज के लिए ज़रूरी है। सामाजिक और मानसिक दूरी बढ़ती जा रही है। इससे अध्यापकों और छात्रों पर जो नियंत्रण मतलब और शिथिलता होती थी अध्यापक का, वो कहीं न कहीं ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि छात्रों में अनुशासनहीनता और आंदोलनकारी जो रुख अब देखे जा रहे हैं, ये इसका एक परिणाम देखा जा सकता है। शास्त्री ये भी कहते हैं, जो कि बहुत 100% सत्य है आज के छात्रों के ऊपर। समाजशास्त्री ये कह रहे हैं कि आज के छात्र अपनी मांगें मनवाने के लिए संघर्ष करने लगते हैं और साथ ही ये भी देखा गया है कि आजकल के जो छात्र हैं वो शिक्षक को अपना एक अच्छा मॉडल नहीं मान रहे हैं, बल्कि किसी राजनीतिक दल के किसी लोग को मानते हैं या फिर प्रशासन के या फिर किसी फिल्मी स्टार को अपना मोटिव मान रहे हैं। आज की शिक्षा ने जो चारित्रिक संकट है इसे पैदा कर दिया है और साथ ही आज के समय में शिक्षा की एक महत्वपूर्ण समस्या ये भी है कि आर्थिक जीवन में प्रवेश के माध्यम मात्र समझा जाता है शिक्षा को, जबकि शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य व्यक्ति का सर्वगुण विकास करना है। देखिए, मेरा मानना है कि आज शिक्षा एक औपचारिक संस्था मात्र बनकर रह गई है। बच्चे जाते हैं, जी गुरुजी, हाँ गुरुजी, किसी ने नमस्ते किया, किसी ने आदर सम्मान दिया तो दिया, नहीं तो कोई छात्र देते भी नहीं है। और ये इस कारण है क्योंकि कहीं न कहीं छात्रों की संख्या बड़ी मात्रा में होती है और शिक्षक सभी छात्रों पर व्यक्तिगत दृष्टि से अपना जो जुड़ाव है वो नहीं बना पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि छात्रों और शिक्षकों में वो संबंध नहीं बन पा रहे हैं। और आज आवश्यकता इस बात की है कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर सामाजिक दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। शिक्षा जगत में व्याप्त समस्याओं को हल करने के सही प्रयत्न किए जाने चाहिए। इन समस्याओं से निपटने के लिए समाजशास्त्रियों ने कुछ उपाय भी बताए हैं, जैसे पहला है वर्तमान औपचारिक शिक्षा प्रणाली में प्रचलित परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाना चाहिए। छात्र और अध्यापकों के बीच घनिष्ठता पैदा की जानी चाहिए, जिससे अध्यापक का छात्र पर नैतिक दबाव और नियंत्रण बढ़े। और साथ ही समाजशास्त्री ये कहते हैं कि शिक्षा को राजनीति से दूर रखना चाहिए। राजनीतिज्ञों और नेताओं को हस्तक्षेप करने से मना करना चाहिए और उन्हें शिक्षा क्षेत्र में नहीं आने देना चाहिए। और साथ ही शिक्षा प्रणाली में इस प्रकार से प्रयत्न किए जाए कि वह स्वतंत्र भारत के नवीन आदर्शों के अनुरूप छात्रों का ही समाजीकरण कर सके। और साथ ही समाजशास्त्री ये भी कहते हैं कि शिक्षा में धार्मिक और नैतिक मूल्यों का समावेश किया जाना चाहिए। आज की शिक्षा भौतिकवादी है। यह केवल आर्थिक उद्देश्यों तक सीमित न रहकर बल्कि मानव में आध्यात्मिक गुणों का भी उपदेश पैदा करना चाहिए। और समाजशास्त्री कहते हैं शिक्षा का उद्देश्य भाषा, रंग, धर्म, जाति, प्रजाति आदि से नहीं होना चाहिए और इन सभी को लेकर भेद भी नहीं होना चाहिए। समाज और मानव कल्याण से संबंधित होना चाहिए शिक्षा। समाजशास्त्री सर्वगुण विकास पे ज़्यादा जोर देते हैं
और ये भी कहते हैं कि एक विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए शिक्षा को, बल्कि सभी वर्गों के लिए समान रूप से शिक्षा को देना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि सभी जो शिक्षा की सुविधाएं हैं वो सभी समाज एक समान मिले। शिक्षा केवल साहित्य ज्ञान तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यवहारिक जीवन से भी संबंधित होना चाहिए। विद्यार्थी और अध्यापक के अनुपात को अब घटाया जाना चाहिए। इन सभी उपायों को अगर किया जाए तो शायद शिक्षा की जो कमियां हैं उन सभी को दूर किया जा सकता है। सामाजिक नियंत्रण में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है तब शिक्षा।